हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी क्लासेस में। तो आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल के बारे में। डी फार्म सेकेंड ईयर का आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट में जो थर्ड चैप्टर है उसके अंतर्गत आपको शेड्यूल पढ़ना है। तो चलिए आज कुछ शेड्यूल्स के बारे में समझते हैं, जो हमें कौन कौन से किसके किसके बारे में बताते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें समझना है। आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं शेड्यूल, तो शेड्यूल एक प्रकार की हमारा क्या होता है, एक कैटेगरी होती है जिसके अंतर्गत हमारे जितने भी ड्रग्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, पैकेजिंग, सारे सब कुछ होते हैं। तो उनको एक कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये जो ड्रग है इसका फॉर्मुलेशन किस शेड्यूल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले शेड्यूल ए के बारे में। तो जो हमारा शेड्यूल ए है वो क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। तो शेड्यूल ए जो है वो हमारा साथियों कहता है कि जो भी हमारे लाइसेंस होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे क्या होते हैं लाइसेंस होते हैं, उनके लिए जो फॉर्म नंबर होता है वो शेड्यूल ए में होता है। ठीक है, जैसे स्पेसिमेन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है, फॉर द मेकिंग एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू। लाइसेंस इशू कराने के लिए जो शेड्यूल होता है जिसमें फॉर्म नंबर होता है वो कौन सा होगा, शेड्यूल ए होगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। यदि अपने लाइसेंस को आपको रिन्यूअल करवाना है तो वो शेड्यूल ए के अंतर्गत आएगा जिसमें उसका फॉर्म होता है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं मेमोरेंडम। यदि आप और किसी चीज का लाइसेंस आपने लिया है और उसका या लेना चाहते हैं या फिर उसका रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो वो जो चीजें हैं वो शेड्यूल आपके ए में आएंगे। ये है शेड्यूल ए के बारे में। ठीक, अब हम बात करते हैं शेड्यूल बी के बारे में क्या होता है। तो साथियों जो शेड्यूल बी होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी, ठीक है, लैब हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लेस हो गया, तो वहां पे जितने भी प्रकार के टेस्ट या एनालिसिस होते हैं उनके लिए जो एक फॉर्म नंबर होता है, ठीक है, वो फॉर्म किस में आता है, वो फॉर्म आपका किस में आएगा, शेड्यूल बी में आएगा। और जो भी लैब की जो टेस्टिंग फीस होगी वो इस शेड्यूल बी के अंतर्गत आएगी। ठीक, देखिएगा, रेट एंड प्राइसेस फॉर टेस्ट आर एनालिसिस बाय द सीडीएल। जो सीडीएल के द्वारा रेट तय किया जाता है, प्राइस तय की जाती है कि किसी भी टेस्टिंग के लिए कितना फीस लगेगी, वह शेड्यूल बी के अंतर्गत आता है। ठीक, अब हम बात करेंगे जीए। तो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भी जाता है सैंपल, उसकी भी जो फीस होती है वो भी आपको कहाँ पे मिलेगी, शेड्यूल बी के अंतर्गत आएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं सी। ठीक है, शेड्यूल सी के बारे में। तो जो शेड्यूल सी है साथियों वो क्या कहता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जैसे टॉक्सिन हो गया, सीरा हो गया, ठीक है, वैक्सीन हो गए, जो हमारे बॉडी के अंदर ये कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेट कराए जाते हैं, ठीक है, ब्लड हो गया, तो उस प्रकार के जो भी प्रोडक्ट होंगे, जिनका भी प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सेल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सारे प्रोसेस आपके कहाँ पे आएंगे, शेड्यूल सी में आएंगे। किस में आएंगे, शेड्यूल सी में आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं C1। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया सी, अब हम पढ़ेंगे C1। अब C1 में भी क्या होता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तो होंगे लेकिन उनको क्या इंजेक्शंस के थ्रू नहीं दिया जाएगा, ठीक है, उनको ओरली दिया जाएगा और उनका भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेल होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय द स्पेशल प्रोविजंस। इसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए जाते हैं, कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होंगे, जो भी टैबलेट के फॉर्म में होंगे, ठीक है, तो उनके लिए जो हमारा शेड्यूल है वो कौन सा है, शेड्यूल C1 होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं डी के बारे में। चलिए, तो हम बात कर रहे थे शेड्यूल डी के बारे में। तो शेड्यूल डी में क्या आता है साथियों, लिस्ट ऑफ द ड्रग्स दैट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस दैट आर एप्लीकेबल टू द इंपोर्ट ऑफ ड्रग। ऐसी ड्रग्स जिनको छूट मिली है, ठीक है, ऐसी ड्रग्स जिनको छूट मिली है बाय द स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है या किस शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं, तो वो आपकी आती है शेड्यूल डी के अंतर्गत। कहां पे, शेड्यूल डी के अंतर्गत। ठीक,
अब हम बात करेंगे ई। शेड्यूल ई में आपको क्या कहता है, जो शेड्यूल ई होगा उसमें लिस्ट ऑफ द पॉइजन सब्सटेंसेस, जो भी पॉइजन सब्सटेंसेस होंगे वो आपके शेड्यूल ई में आएंगे, ठीक है, चाहे वो एलोपैथिक क्यों ना हो। ठीक, अब हम बात करेंगे शेड्यूल E1 के बारे में। तो जो शेड्यूल E1 है साथियों, उसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ पॉइजन सब्सटेंसेस अंडर द, जो भी लिस्ट ऑफ पॉइजन सब्सटेंसेस है वो क्या होंगे, अंडर द आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी। ठीक है, अगर इसके अंदर आते हैं तो उनको किस कैटेगरी में, उनको किस शेड्यूल में रखा जाएगा, उनको शेड्यूल E1 में रखा जाएगा। तो आई होप साथियों आपको शेड्यूल ए से लेकर के E1 तक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मिलेंगे ऐप से लेकर के कुछ और आगे के शेड्यूल्स तक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो हम छोटा छोटा जब बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा समझने में। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।